मसीही भाई बहनों को राखी बंधवाना है या नहीं, या बहन लोग को राखी बांधना है कि नहीं, आज हम लोग ये सीखेंगे। मैं सबसे पहले एक वचन पढ़ना चाहूँगा, व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसका 9 और 10 पद। उसमें इस प्रकार से लिखा है, जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम न करना सीखना। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोनहा या तांत्रिक, इन सब के पास न जाने वाला हो। जब मूसा इसराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश में लेकर जा रहे थे, तो कनान देश में पहुंचने से पहले इन बातों को बता रहे हैं कि तुम उधर जाना तो उधर शुभ शुभ मुहूर्तों को मत मानना, और उधर का जो लोग घिनौना काम करता है उनके साथ तुम काम मत करना, टोना नहीं करना, तांत्रिकों के पास नहीं जाना। ये सब सारी बातों को, व्यवस्था को पहले ही बता दिए। और हम लोग भी पढ़ते हैं नए नियम में उसका 5 अध्याय के 17 में कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यानी हम जब मसीह यीशु में आ गए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन बिताने लगे, तो हमारे लिए पुरानी बातें बीत गई, हमारा नया एक जन्म पाया, हम लोग नया जन्म पाया, हम नए सिरे से जन्मा हुआ लोग हैं। हम कैसे नया जन्म पाया? हम मन फिराने के द्वारा नया जन्म पाया। क्योंकि जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो सबसे पहले मत्ती 4 के 17 में इस प्रकार से उन्होंने बोला कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। सो हम मन फिराने के द्वारा नई सृष्टि हो गए। अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पर, और हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, हम नई सृष्टि हैं। और रही बात राखी की रक्षा में बांधना चाहिए कि नहीं बांधना चाहिए, और हम सबको पता है कि ये एक हिंदू लोगों का त्यौहार है, और इसमें भाई बहन के प्यार को दर्शाया गया है। एक भाई बहन का प्यार इसमें है, और एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, और भाई उसके लिए कुछ बहन को गिफ्ट देता है। सो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक देखने में लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, तो भाई बहन का प्यार, इसमें कुछ भी ऐसा बात नहीं है, तो हम लोग भी राखी बंधवा सकते हैं। उनका जितना भी त्यौहार है उसका एक बैकग्राउंड है। इस पर्व रक्षाबंधन को श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो अक्सर अगस्त के महीने में आता है, और इसका एक समय नियुक्त होता है, और इसका इतिहास है कुछ क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ग्रंथ के अनुसार इंद्र देव की कहानी इस प्रकार से है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बाली ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, तब देवताओं के राजा इंद्र को काफ़ी क्षति पहुंची थी। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी शची से रहा नहीं गया, और वो विष्णु जी के करीब गई इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तब विष्णु ने एक धागा शची को किया और कहा कि वो इस धागे को जाकर अपने पति के कलाई पर बांध दे, और जब उन्होंने ऐसा किया तब इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। इस पुराने समय में युद्ध में जाने से पूर्व राजा और उसके सैनिकों के हाथों में उसकी पत्नी और बहनें राखी बांधा करती थी, जिससे वे सकुशल घर जीत करके घर लौट सकें। और ये तो थी पहली बातें हिंदू ग्रंथ के अनुसार। और दूसरी बातें हम सब जानते हैं, कृष्ण और द्रौपदी की कहानी का। लोगों की रक्षा करने के लिए कृष्ण को दुष्ट राजा पशुपाल को मारना पड़ा। तब युद्ध के दौरान कृष्ण की अंगूठे में ज़्यादा चोट लग गया, जिसके कारण से द्रौपदी ने अपना वस्त्र का उपयोग करके उनका बहता हुआ खून को रोक दिया, और उस पर अपना कपड़े को लपेट कर बांध दिया। और कृष्ण ने उनसे वायदा किया कि हाँ मैं इसके बदले भी आपका कभी भी जरूरत पड़ेगा तो मैं मदद करूँगा। तो जब उधर का दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा, इस पर कृष्णा जी उधर पहुँच करके उनका लाज को बचा लिया, और वहाँ से ये शुरुआत हुआ भाई बहन का प्यार। और आप सबको पता है संतोषी गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि कोई बहनें नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने के लिए जिद किया। संतोषी माँ को उनके द्वारा उत्पन्न किया गया, और उनको एक शक्ति मिला, और उस समय रक्षाबंधन का समय था, और वो लोग बहुत खुश थे, उनको एक बहन मिल गया। सो हम लोग देखते हैं कि जितना भी ऐसा बहुत सारा इतिहास में भी देखा जाता है, अलेक्जेंडर का कहानी में भी ऐसा बहुत सारा बैकग्राउंड है जो ये रक्षाबंधन को देवी देवताओं के ग्रंथ के साथ जोड़ा जाता है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस समय जो राखी अभी कल रविवार को जो राखी त्योहार मनाएंगे, उसका भी एक नियम, एक सही समय नियुक्त किया गया है। ये शुभ समय है राखी का जो त्योहार, एक समय नियुक्त है, कितना बजे से इतना बजे तक करना है, और इस दिन को करना है, और इसी तारीख को करना है। शुभ अशुभ को मानना भी है। और
हम बाइबल से पढ़ते हैं कि हम जो देश से निकला है, जो पुराना चीज़ से परमेश्वर हमको निकाल दिया, नई सृष्टि हो गया, मन फिराया, तो फिर से दोबारा उसमें जाना नहीं, फिर से उन चीज़ों को मानना नहीं, फिर से उस गुलामी के बंधन को अपने गले हाथ में बाँधना नहीं। भाई-बहन का प्यार ठीक है, भाई-बहन का प्यार क्या सिर्फ़ एक दिन के लिए होना चाहिए? बाकी दिन प्रेम नहीं होना चाहिए? किसी और दिन नहीं होना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो विश्वास करता हूँ, मेरा बहन विश्वास नहीं करती तो उनको ठेस न पहुँचाने के लिए मान, यानी कि आप इससे ये दिखाना चाहते हैं कि उनका देवी-देवता और आपका जो परमेश्वर को आप मानते हैं और उनका देवता एक ही समान है। आप उनके साथ सहभागी होते हैं। आपको अगर आप सच्चे परमेश्वर को जान गए, आप उद्धार पाएँ, आप स्वर्ग में जाएँगे, तो क्या आप नहीं चाहेंगे अपनी बहन भी स्वर्ग में जाए, वो नरक में जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रभु पे विश्वास करें तो आप प्रभु पर विश्वास करने के लिए उनको भी बताना है। और एक दूसरी बात, रक्षा जो बाँधने के लिए रक्षा बाँधते हैं, तो क्या हमारा रक्षा कौन करता है? हमारा रक्षा परमेश्वर करता है। कि किसी का राखी बाँधने से हमारा रक्षा नहीं होता है, या फिर हम बहन को वादा करते हैं हम आपका रक्षा करेंगे, लेकिन सच में हम क्या रक्षा करते हैं? बहन की मुसीबत के समय हम रक्षा नहीं कर पाते हैं। हमारा रक्षा करने वाला सिर्फ़ परमेश्वर है, इसलिए हमारा भरोसा इंसानों पे नहीं होना चाहिए। कोई भी चाहे परमेश्वर पर विश्वास करने वाला हो चाहे नहीं, लेकिन हमारा भरोसा इंसान पे नहीं है, क्योंकि हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यानी जो परमेश्वर से भटक जाता है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता है, वो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। और हम भजन संहिता 118 के 8 और 9 में पढ़ते हैं कि यहोवा की सड़नली मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यानी कि हम मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है। यहोवा की सड़नली प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, मेरी बातें जो है आपको मसीही लोगों को ठीक से समझाने के लिए है कि हम राखी बाँधना है कि नहीं बाँधना है। तो सब बातों को मिलाकर देखा जाए तो ये सारा सिर्फ़ भाई-बहन का प्यार नहीं, बल्कि इसका बैकग्राउंड है देवी-देवताओं से ये मिला हुआ है। और हम उन देवी-देवताओं को छोड़ चुके हैं, उन देवी-देवताओं के पीछे अभी नहीं जाना है फिर से। अगर हम उनके पीछे जाते हैं तो यानी कि हम फिर से पुराने जीवन में उस गंदगी में जाते हैं। उसमें से बाहर एक बार आप निकल चुके तो फिर दोबारा उसमें जाना नहीं है आपको। जो देश आपने छोड़ दिया, फिर उस मिस्र देश में, गुलामी के देश में वापस लौटने के लिए जाना नहीं। उसमें जाएँगे तो फिर से आपके ऊपर श्राप आएगा, और वो श्राप बहुत खतरनाक हो सकता है। तो बाद में हम चिल्लाएँगे कि परमेश्वर, हम तो आपका इतना बड़ा विश्वासी थे, आपके पीछे इतना चलने वाले थे, हमारे जीवन में इतना समस्या क्यों आ गया? ऐसा क्यों है? मेरे जीवन में दुःख क्यों हो? तब ऐसा चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी निर्णय लेने का ज़रूरत है। सो अगर मेरी बातों से कोई आपको कहीं ठेस पहुँचा हो तो मुझे माफ़ करना। सो प्रभु आप सबको आशीष करें। नई सृष्टि बनकर जीवन बिताएँ और अपने भाई-बहन को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप दूसरों को भी आशीषित करें, खुद भी आशीष हों। गॉड ब्लेस यू।